यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान नील की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और इस वीडियो में वेलकम। ये वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है यीशु मसीह की अलूहियत, मसीह का खुदा के बराबर होना, हम इन बातों को देख रहे हैं और हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज ये जो वीडियो है ये खसूसन यूहन्ना की अंजील के ऊपर ही है, क्योंकि यूहन्ना की अंजील जो है इसको उकाब से तशबीह दी जाती है और ये यीशु मसीह के जो खुदाई पहलू है उस ही के बारे में ज़्यादा फोकस करती है, उसकी कुदरत, उसके जलाल, उसके बारे में बताती है। और इसका जो पहला बाब है वहाँ से ही पहले अल्फाज से ही बल्कि शुरू हो जाता है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ है, कलाम ही खुदा था, और फिर कहते हैं कलाम ही मुजस्सम हुआ है और फजल सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। इन आयात के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई, वो आप ज़रूर देखें, बड़ी आपको सीखने वाली बातें उसमें मिलेंगी। लेकिन मैं इनसे हटकर जो यूहन्ना की इंजील में और हवाला जात है, मैं आज उन पर बात करने लगा। आमीन। सबसे पहले देखें यूहन्ना 8:25 से 28 तक, और यहाँ पर खुदावंद यहूदियों से, फकी फरीसियों से बात कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ और मुझे तुम्हारी बाबत और भी बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। अब यहाँ पर दो बातें बड़ी खुसूसी हैं। एक तो ये आयत खुद बता रही है कि यीशु अपने आप को बाप कह रहे हैं। दूसरा ये है खुदावंद उनको ये कहना कि मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता है, शुरू से, इब्तदा से। इब्तदा से तो कोई बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं, किसी का वजूद ही नहीं है। इब्तदा और इंतहा जो है, अव्वल और आखिर जो है, वो तो खुदा की ज़ात ही है। यशाया में खुदा कहते हैं, मैं ही यहोवा हूँ, मेरे सिवा और कोई खुदा है ही नहीं है, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही शुरू, मैं ही आखिर, मैंने ही हर एक चीज़ को रचा है। और खुदावंद कह रहे हैं कि मैं हूँ जो शुरू से तुमसे कहता है, क्योंकि नबियों के वसीले तो मूसा के बाद बात हुई है, शरीयत मिली और बाकी, या चले थोड़ा पहले भी हुई होगी। अय्यूब की किताब काफ़ी पुरानी गिनी जाती है, लेकिन शुरू से तो कोई नहीं ना कहता चला, और कहता चला ही आ रहा है। नबी तो आए और पैगंबर आए और चले गए, मर गए, लेकिन ये जो शुरू से कहता आ रहा है ये तो खुदा की ज़ात ही है। जैसे बाइबल मुकद्दस तकरीबन 1500-1600 सालों में लिखी गई, सो जो शुरू से कहता चला आ रहा है वो तो खुदा की ज़ात। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूँ। आमीन। सो ये आयत खुदावंद का बड़ा ही ठोस सवाल है, और देखिए लिखा भी हुआ है, वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, कहते हैं फिर तुम समझोगे। और ये भी एक भेद की बात है, लेकिन इस पे अभी हम नहीं टच कर रहे कि ऊंचे पर चढ़ाए जाने से क्या था और क्या क्या साइन किया था। इस पे सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देखिएगा जरूर। अगला हवाला, दूसरा वाला देखें जी। इधर खुदावंद कहते हैं यूहन्ना 8:56 से 59 में, तब तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की भी नहीं, तो फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं, मैं हूं। और ये जो मैं हूं है ये एगो एमी लिखा हुआ है यूनानी में, और ये एग्जैक्टली वही वर्जन जो खरूज 3:14 में यहोवा खुदा ने कहा मूसा को कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ तुझे भेजता हूँ। वहाँ पे भी एगो एमी जो सेप्चुएंट जो इब्रानी से यूनानी बड़ा मुस्तनद तर्जमा है, यीशु मसीह के टाइम में वही पढ़ा जाता था। ये मसीह से, यीशु मसीह से 200-250 साल पहले लिखा गया इब्रानी से, इसको यूनानी में लिखा गया क्योंकि लोग असीरी में थे, सो यूनानी तर्जमे की बड़ी ज़रूरत थी और ये तब इसीलिए लिखा गया था, और बड़ा मुस्तनद तर्जमा, और आज भी हमारे पास ये नुस्खा मौजूद है। हालेलुया। सो यहाँ पर बिल्कुल वही अल्फाज लिखे हुए, एगो एमी, पुराने अहदनामा का जब तर्जमा किया ना, यही अल्फाज हैं 3:14 में खरूज में, यही अल्फाज हैं यूहन्ना 8:56-59 में। आमीन। और खुदावंद देखें जब कहते हैं ना कि इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बड़ा खुश था और उसने देखा और खुश हुआ, और फिर कहते हैं कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा मैं हूँ, अगेन शुरू से ही मैं ही हूँ,
मैं अभी नहीं कि मैं अभी 31-32 साल का हूँ, वो तो ये मेरा दुनिया में आना है, मुजस्सम होना है, कलाम मुजस्सम हुआ है, दैट्स इट। लेकिन असल में कहते हैं मैं तो बाप के साथ अज़ल से जलाल रखता हूँ। आमीन। बाप मुझ में रहकर काम करता है, मैं उसके नाम को जलाल लेता हूँ, वो मेरे नाम को जलाल देता है। जैसे बाप ने कहा 3 शहादतें दी खुदा बाप ने कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूँ। फिर आसमान से आवाज़ आई, गरजा एक जगह पे, कबूतर की मानित पाखरू उतरा है। ये बात जाहिर करती है कि ये मसीह की ज़ात है, ये इलाही ज़ात है। अच्छा जी, फिर यूहन्ना 1:2 और 1:14, इस पे आप सेपरेट वीडियो देखें। अच्छा, फिर उसके बाद है जी, एक देखिएगा हवाला, खुदावंद कहते हैं कि मैं और बाप एक हैं जी, ये यूहन्ना 10 में है, और वहाँ पर लिखा है मैं और बाप एक है। यहूदियों ने उसे फिर पत्थर मारने को उठा लिए। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हम तुझे किसी नेक काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से पत्थर मारते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। तेरे तो खुदा बना रहा है अपने, और पत्थर उठा लिए। सो खुदावंद क्लेम करते रहे हैं, बार करते, और बड़ा सरीहन क्लियर, कोई दोराहे नहीं रह जाती, क्योंकि वो समझ जाते थे, यहूदी शरीयत को जानते थे, वो समझ जाते थे कि ये ब्लास्फेमी है, ये कुफर है, ये खुदा के बराबर अपने आप को लेके आ रहा है। जैसे जब सरदार काहिन ने खुदा उनको पूछा कि क्या तू सतूदा का बेटा मसीह है, तो यीशु मसीह ने, यूहन्ना की इंजील में ही लिखा है कि उसने कहा कि हाँ मैं हूँ, और तुम इब्ने आदम को खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठे देखोगे, बादलों पर आते देखो। और ये जो है दानियल 7 बाप उन्होंने कोट किया, और वहाँ पे सरदार काहिन ने कपड़े फाड़ लिए। आमीन। सो दैट्स वेरी 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 क्लियर। फिर एक बड़ा ही खूबसूरत वाला यूहन्ना 20:28 है मेरे ख्याल से, यहाँ पे तुम खुदा उनका इकरार करते हैं, और तुम कहते हैं आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। वहाँ पर खुदा का वर्ड यूज़ किया, और यीशु मसीह ने कहा कि तू तो मुझे देख कर ही मान रहा है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे मान लेके। तो यूहन्ना की इंजील में भरे पड़े हैं हवाले खुदावंद। कहते हैं इब्ने आदम सब्बत का मालिक, सब्बत का मालिक तो यहोवा खुदावंद है। आमीन। सो ये जो अंजील है ना यूहन्ना की, इसको जब हम देखें तो इसमें हमें एक ख़ास कुदरत और बुलंदी का, बुजुर्गी का, हशमत का, जलाल का पहलू यीशु मसीह का दिखाई देता है। और उसका मकसद ही सारे का सारा ये कि यीशु मसीह को जब हम कहते हैं ना कि वो खुदा का बेटा है, तो वो बेटा इस सेंस में ज़रूर है कि वो जिस्म लेकर आया है, लेकिन वो बाप के बराबर ही है। और यीशु मसीह उनको कहते थे कि मैं तुमसे ज़मीनी बातें करता हूँ तो वो तुम्हें समझ नहीं आती, तो अगर तुमसे आसमानी बातें करूँगा तो क्या तुम्हें समझ आ जाएंगी। दैट्स वाई उन्होंने छोड़ दिया। और रसूलों को भी कहा कि जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम में ठहरे रहना। कहते जब तुम कुव्वत का लिबास पाओगे, रूल कुद्दस को पाओगे, तब तुम्हें ये मेरी बातें ये सारी समझ आएंगी। और उनको समझ आती थी। इसीलिए उसके बाद फिर उन्होंने सहीफों को भेदों को खोल के, पतरस का आवाज़ आप पहला ही देख रहे हैं, कहते हैं जिस मसीह को तुमने मसलूब किया उसी को खुदा बाप ने मसीह भी किया, खुदावंद भी किया। वो साबित करते कहते दाऊद तो मर गया, उसकी तो कब्र आज भी हमारे दरमियान है, लेकिन ये जिसकी बाबत कहते हैं ना कि मैं अपने बदन को सड़ने ना दूंगा, ये मसीह की बाबत है, क्योंकि वो जिंदा है। आमीन। सो इस तरीके से उन्होंने फिर साबित करना शुरू कर दिया था। और हम भी पाक रूह से ही जानते हैं सहीफों को, सहीफे भेद के तौर पे हमारे पे खुल जाते हैं जब हम पाक रूह की मदद से उनको पढ़ते हैं। आमीन। लेकिन ये वो हवाला जाता है यूहन्ना की इंजील में जो बहुत ही क्लोज है, बिल्कुल खुदा ने ऐसे क्लियर पिक्चर के तौर पे दिखा, हाँ मैं हूँ। और ये हमारे ईमान को आज भी ताज़ा दम कर देते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।